सो फ्रेंड्स, नाउ आते हैं मॉड्यूल नंबर 3, दैट इज डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स का कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि मैंने यहाँ पर ऐड किया हूँ विथ देयर ऑनलाइन मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी विथ इम्पोर्टेंस। और ये सब एक्चुअली मॉड्यूल नंबर 3 जो है ये प्रैक्टिकल पोर्शन है। यहाँ से 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो कि हम इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ कर आए हैं वो सब फाइनल के अंदर है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वंस अगेन रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया हूँ, और विद दर इम्पोर्टेंट मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। की फैक्टर एनालिसिस क्या है, कंट्रीब्यूशन एनालिसिस क्या है, रिलीवेंट कॉस्ट एनालिसिस, ट्रांसफर प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एसेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो ऐसे कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आज डिस्कस करना है। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एमंग मल्टीपल ऑप्शंस। मल्टीपल ऑप्शन से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को कहते हैं डिसीजन मेकिंग, एंड इट यूज्ड इन बिजनेस स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस एंड रिसोर्स एलोकेशन। देन सेकेंड आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग है a costing technique where only variable costs are considered for decision making. Marginal costing is a costing technique where only variable costs are considered for decision making. तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जहां पर वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन प्राइसिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिट प्लानिंग। देन ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? इट एबल टू फाइंड आउट द सेल्स लेवल एट व्हिच टोटल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर इक्वल। ब्रेक इवन एनालिसिस होता है जहां पर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। एंड एप्लीकेबिलिटी या फिर इंपॉर्टेंस क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस का? इट हेल्प्स इन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट डिसीजंस, सीवीपी डिसीजंस। नेक्स्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इन शॉर्ट पीवी रेशियो। पीवी रेशियो अगर ऑनलाइन मीनिंग में समझा जाए तो द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स इंडिकेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स इंडिकेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। एंड कहाँ यूज किया जाता है पीवी रेशियो? पीवी रेशियो यूज्ड इन प्रॉफिट प्लानिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्रॉफिट प्लानिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। देन आता है मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन अगर ऑनलाइन मीनिंग में समझा जाए तो डिसाइडिंग वेदर टू मैन्युफैक्चर इन हाउस और परचेज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर। मेक और बाय डिसीजन का जो ऑनलाइन मीनिंग है वो है डिसाइडिंग वेदर टू मैन्युफैक्चर इन हाउस और परचेज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर। मेकर बाय डिसीजन का जो मेन जो मोटो है वो है डिसाइड करना वेदर टू मैन्युफैक्चर इन हाउस, इन हाउस के अंदर मैन्युफैक्चर करके सेल करना है, या फिर परचेज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर एंड देन उसको सेल करना है। तो ये डिसीजन को कहते हैं मेक या बाय डिसीजन, एंड इट हेल्प्स इन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड कैपेसिटी प्लानिंग। सिंपल। फिर आता है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, अब ये क्या है? अगर ऑनलाइन मीनिंग में समझा जाए तो सिलेक्टिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्ट करके प्रॉफिट को मैक्सिमम करने को कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइजिंग कंट्रीब्यूशन। सिंपल। देन आता है शॉट डाउन वर्सेस कंटिन्यू डिसीजन। अब ये शॉट डाउन वर्सेस कंटिन्यू डिसीजन क्या है? एनालाइजिंग वेदर टू कंटिन्यू ऑपरेशंस और शट डाउन ए बिजनेस यूनिट।
वन लाइन मीनिंग समझे जाए तो एनालाइजिंग वेदर टू कंटिन्यू ऑपरेशंस और शट डाउन ए बिजनेस यूनिट। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यूज्ड व्हेन फेसिंग लॉसेस और अंडर परफॉर्मेंस, राइट। अगर लॉसेस हो रहा है या फिर अंडर परफॉर्मेंस है तो वहां पर शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू डिसीजन को यूज किया जाता है, वेदर शट डाउन द ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन को कंटिन्यू करें। देन आता है की फैक्टर एनालिसिस। की फैक्टर एनालिसिस तो ये क्या है? आइडेंटिफाइंग द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर। और ये जो लिमिटिंग फैक्टर है ये लेबर के साथ हो सकता है या फिर रॉ मेटेरियल के साथ भी हो सकता है, टू मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन, राइट। तो एप्लीकेशन की इंपोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, सिंपल। देन आता है कंट्रीब्यूशन एनालिसिस। कंट्रीब्यूशन एनालिसिस मींस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये हमको पता है पूरे अच्छे से क्योंकि इंटरमीडिएट के अंदर हम पढ़ते रहे हैं। एंड इट यूज्ड टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इट हेल्प्स इन प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट एंड प्राइसिंग डिसीजंस। देन रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस। ये क्या है? रिलेवेंट कॉस्ट के अंदर वो सब कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है जो रिलेवेंट है एंड जो कि डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है। जो डिसीजन मतलब डिसीजन लेने से कॉस्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट है, जो कि हम रिलेवेंट है फॉर ए बिजनेस डिसीजन, वो सब रिलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। ओनली दोज कॉस्ट दैट विल अफेक्ट बाय ए डिसीजन एंड इट यूज्ड इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। ये जो रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस है ये यूज किया जाता है फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। देन आता है टारगेट कॉस्टिंग। ऑफ टारगेट कॉस्टिंग क्या है? टारगेट कॉस्टिंग means setting product cost based on market expectations and competitive pricing. Competitive pricing के वजह से और मार्केट का एक्सपेक्टेशन के वजह से जो प्रोडक्ट कॉस्ट को सेटिंग किया जा रहा है उसको कहते हैं टारगेट कॉस्टिंग। एंड टारगेट कॉस्टिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी व्हाइल मीटिंग मार्केट डिमांड। और ट्रांसफर प्राइसिंग, टीपी। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है कॉस्टिंग के अंदर? ट्रांसफर प्राइसिंग मींस pricing goods and services exchanged between various divisions of the same company, and it important for taxation, compliances also and profit allocation. Transfer pricing important है taxation के लिए और various compliance के लिए and also profit allocation. Then आता है product life cycle costing। अब ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है जिसको इन शॉर्ट कहते हैं पीएलसीसी। पीएलसीसी मींस इज एनालाइजिंग कॉस्ट ओवर ए प्रोडक्ट्स एंटायर लाइफ साइकिल एंड हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म कॉस्ट कंट्रोल एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। देन आता है एसेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एएलसीसी। अब ये एसेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है? एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ and it used in capital investment decisions and asset management. Then pricing decisions. अब pricing decisions क्या है? Determining the best selling price for a product based on a cost and competition. Pricing decisions जो है ये determine कर रहा है the best selling price for a product based on cost and competition. एंड प्राइसिंग डिसीजन को यूज क्यों किया जाता है? इट हेल्प्स इन मार्केट पोजीशनिंग एंड रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन। देन आता है डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ये क्यों अप्लाई किया जाता है? अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी कांसेप्ट टू इवैल्यूएट वेरियस अनसर्टेन आउटकम्स। एंड ये जो डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी है ये यूज किया जा रहा है in risk analysis, forecasting and investment decisions, right? So these are the terms used in decision making technique and ये सब important है और ये सबके ऊपर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है।
7 to 14 मार्क्स का। ट्रांसफर प्राइसिंग से तो कंपलसरी क्वेश्चन आता है हमेशा, और रिलेवेंट क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन आता है, एंड इमेजिनरी क्वेश्चन में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रिवीजन करने के लिए ये सब टर्म को यूज किया विद देयर वन लाइन मीनिंग एंड applicability importance, right? So this is it all about from my side. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support, and happy studying.